जो प्रश्न मुझे दिया गया है वो है वचन पढ़ना और प्रार्थना करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो हम सीखते हैं मसीह जीवन में दो प्रैक्टिसेस बहुत इसेंशियल है अपने लाइफ में। तो पहली जो है जो वचन पढ़ना, दूसरी और प्रार्थना करना। ये दोनों एक तरह से चलती, मतलब एक समय पे चलती। मतलब एक दूसरे से इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। ओके, तो पहला अगर हम देखने जाएं तो प्रभु का वचन, प्रभु का वचन और प्रार्थना सिंपल वे में हम अगर समझ में जाए तो प्रभु का वचन में प्रभु हमसे क्या बात करता है या प्रभु को हमसे उसकी इच्छा क्या है, प्रभु को हमसे क्या बात करनी है, वो हमें वचन पढ़ने से समझ में आता है। प्रार्थना में हम क्या करते हैं, प्रार्थना में हम अपनी इच्छा और प्रभु से बात करते हैं। ये सिंपल दो अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन बोल सकते हैं इन दोनों का। ओके, तो वचन जो है वो हमें हमारे मसीह ज़िंदगी में हर एक पड़ाव पे, हर एक सिचुएशन में हमें काम आता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ वो उसके ऊपर मनन करते हुए हम चलते हैं। तो जैसे भजन संहिता 119 और 105 में हम देखते हैं, योर वर्ड इज़ अ लैम्प अनटू माई फीट एंड लाइट अनटू माई पाथ। तो वचन हमें सही मार्ग दिखाता है, उस मार्ग में कैसे खड़े होकर कैसे चलना है वो हमें सिखाता है। वैसे ही वो हमारे हर एक डिसीजंस में वो हमें सहायता करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारी ज़िंदगी में जितने भी डिसीजंस लेते हैं, ओके, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं काम करने के लिए, तो उस जॉब में वो हमको प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है कि उसके अंदर मतलब उसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, छुट्टियाँ बहुत है, बट हमें वो समझना चाहिए कि वो प्रभु की इज़ इट राइट फॉर गॉड, मतलब वो हमें प्रभु से और निकट ले जाएगा क्या नहीं, वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में कोई बाधा उससे आएगी कि नहीं, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ऐसे जो डिसीजंस है अपने लाइफ में, उसके लिए हमें वो हेल्प करता है। और what changes the way we see our circumstances, relationship, our problems and even ourselves। तो हम जितनी भी परिस्थितियों से जाते हैं तो ये वचन हमें सिखाता है कि ये सही है। जैसे हमने कई बार मैसेजेस में, वचनों में पढ़ा है कि एक स्मॉल स्टिल वॉइस है, वो हमें सुननी है। ओके, वो वचन हमको पढ़ना है, वो वचन हमको ये क्लियरली समझाता है। वो एक मन में हमको एक टोचनी होता अपन मराठी ते लावतो की जिसे हम समझते हैं कि हमको ये सही है, ये हम गलत कर रहे हैं। अपने जितने भी गिरावट है वो भी हमको क्लियरली बताता है, पर सिर्फ हम उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हमको ट्रांसफॉर्म करता है। रोमन्स 12:2 के इसमें जैसे हमने सीखते हैं कि हमको इस जग के मतलब वर्ल्ड के अनुसार नहीं चलना है। वी नीड टू बी डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय रिन्यूइंग ऑफ आवर माइंड। ये वचन हमको ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है, ये हमको बदलता है। हम जिस नेचर के हैं, हम जो डिसीजन है हमारा, हम जिससे प्यार करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो हमारे सारी छोटी से छोटी चीज़ों से लेके वो हमको उसको बदल देता है। और वो हम प्रभु की इच्छा क्या है वो हमको समझने के लिए मदद करता है। फिर टेम्पटेशंस में हमको मदद करता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो यंगस्टर्स में हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
हमने बाइबल में भी पढ़ा है कि यीशु भी टेम्पटेशन विल्डरनेस में जब था तो वो टेम्पटेशंस में था, तो उसने शैतान के साथ वर्ड मतलब ऐसे वर्ड के साथ बात की, वर्ड कोट किए. सो इट गिव्स अ स्ट्रेंथ टू ओवरकम द टेम्पटेशंस. हम लूज टॉक करने से अच्छा वचन पे जितना मनन करेंगे उतना ही वचन वो हमको शक्ति देगा और अपने टेम्पटेशंस पे, अपने जितने भी वीकनेसेस है उस पर हमको विजयी ठहराएगा. और लास्ट में वो हमको प्रभु कैसा है ये सिखाता है. ओके, हमारे जीवन में वो हमको हर रास्तों में सहायता तो करता है, बट प्रभु कैसा है, प्रभु को हम कैसे पहचाने, वो वर्ड हमको समझाता है कि उसका प्रेम कैसा है, उसके डिसीजंस कैसे हैं, उसका विल हमारे लाइफ में क्या है, यह प्रभु का वचन हमको सिखाता है. वैसे ही प्रार्थना में अगर देखा जाए तो प्रार्थना इज़ अ कम्युनिकेशन विद गॉड. हम उनसे बातें करते हैं. तो प्रार्थना में जैसे जर्मिया 33:3 में वो कहता है कि कॉल्ड अनटू मी एंड आई विल आंसर यू. हमें हम उसके पास हमारे जितने भी थॉट्स है, प्रेयर्स है, सप्लिकेशंस है, वो हम उसके पास ले जाता है. वो हमें वचनों की सहायता से हमसे बातें करता है. तो फिलिपी 4:6-7 की 6-7 में वो बातें करता है. डो नॉट बी एंशियस बट इन एनीथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ थैंक्स गिविंग let your request known to God. So in prayer we have to let God know what do we want. हमको क्या चाहिए, हम किस परिस्थिति से गुजरे, वो बातचीत हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं. और उससे वो प्रार्थना के ज़रिए प्रभु हमको सहायता करता है, एक शांति देता है. तो इस प्रार्थना में हम क्या क्या करते हैं, प्रार्थना में हम प्रेज करते हैं. तो वी प्रेज गॉड कि प्रभु ने ये सारी सृष्टि बनाई, हमें बनाया. ओके, फिर हम उनको थैंक करते हैं कि इस परिस्थिति में जो कितनी भी हम परिस्थिति में गए उसमें से हमको उभारा उसने, तो उसके लिए हम उनको थैंक बोलते हैं. फिर कन्फेशन भी करते हैं प्रेयर में जब हम गिर जाते हैं अपने लाइफ में भी, तो हम कन्फेस करते हैं प्रभु से. तो प्रेयर ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे अपनी जितने भी कम करता है वो हम प्रभु से बातें करते हैं कि मैं यहाँ पे गलत हुआ, मैं यहाँ पे गलत हुआ, प्रभु जी मुझे क्षमा करें. वो कन्फेशन होता है हमारा. और फिर सप्लिकेशंस कि हमें प्रभु आई नीड योर हेल्प, इस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. प्रभु जी आप मुझसे बातें करिए. हम प्रार्थना करते और फिर वापस वर्ड में जाता है कि वर्ड से प्रभु हमसे कुछ बात करे और फिर हमको उत्तर मिले, जिससे कि हमको शांति मिलती है. और इंटरसेशन में क्या होता है कि हम हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, चर्च है, लव वंस है, उनके लिए हम इंटरसेशन करते हैं. उनकी कोई बीमार है, जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, उनसे हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं. तो मतलब डैनियल की लाइफ में भी हमने देखा कि प्रार्थना का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है. वो 3 बार प्रार्थना करता, हर टाइम जितने भी टेम्पटेशंस आए, जितने भी परिस्थिति से वो करता, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा और प्रभु ने उसकी सहायता की. और जैसे हमने अभी पिछले में भी मैंने बताया कि प्रभु जो विल्डरनेस में था तो उसने भी प्रार्थना की और उसने भी वचन कोट किया, तो वैसे उसको भी सहायता मिली उनको भी. और प्रभु की प्रार्थना के भी एक एग्जाम्पल हम प्रभु से भी लेते हैं कि मार्क 1:35 में ही रोज अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू अ डेसोलेट प्लेस एंड ही प्रेड. तो एक शांत जगह जाकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए. वो भोर को उठ के प्रभु के साथ बातें करने के लिए गया, प्रेयर करने के लिए गया कि प्रभु आपकी क्या इच्छा है, हम क्या करें. वो उनसे बातें करते हैं. तो इसी प्रमाणे
बाइबल रीडिंग और प्रार्थना का ये महत्व है, ये हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, थैंक यू।